ले जी दोस्तों, आज की सैर भी मुकम्मल हो गई, भी इंटरव्यू भी हो गया। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो था नाश्ते की जो अज्जा हैं। अपनी समझ के मुताबिक आजकल जो कोरोना का वायरस फैला हुआ है उससे बचने के लिए इंसान जितनी एहतियात कर सके, तो ये हैं वो विटामिन्स जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसके अंदर सेब, केला, अंगूर, अंजीर और उसके बाद फिर तरह तरह के नट्स जो आप देख रहे हैं, ये वाली इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो खुश्क मेवा जात जैसे मूंगफली, बादाम, सौंगी। और फिर ये देखें साथ ये वाला बाज़ार से मिलता है जो आप जिसको हम बियो कहते हैं, डायरेक्ट जो किसान पैक करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो फ्रूट्स खुश्क हैं, जैसे हो गया अखरोट, हो गया काजू, हो गया। और फिर इसके साथ ये डिफरेंट वो तरह के वो जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में कि जब कोई बीमार हो तो उसके सीड्स जो मुख्तलिफ बीज होते हैं वो वाले हैं इसके अंदर बियो। ये सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया गया है। और फिर ये वाले जो फ्रूट हैं, ये देखें जी, हाइडल बेरन, इसको क्या कहते हैं, बेरन, हाइडल बेरन। और फिर ये है अंगूर, और ये हैं साथ इसका भी नाम है, अब फ्रूट का मुझे शक्ल से आपको अंदाज़ा हो सकता है, अंजीर है, केला है। ये सारे इसमें मिक्स करके फिर इसके ऊपर एक दही की डब्बी डाल के उसको मिक्स किया गया है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इन सारी चीज़ों की जो आमेज़श है वो आपके जो निज़ाम है ना, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसको मज़बूत करने में लाज़मी फ़ायदा देगा। बाकी रही सही कसर, आप बाहर निकलें और सैर करें, सूरज से विटामिन डी हासिल करें, ये बहुत ज़रूरी है। वो हम कर चुके हैं। मैंने कहा अब एंड पे आपको ये जो चीज़ है लेके आए थे वो दिखा भी दी जाए। इसको अपने अपने सहूलत के मुताबिक जो चीज़ें मिल सकती हैं वो बनाएं और एंजॉय करें। तो जी आपने इंटरव्यू सुना एक 7 साला अहमदी बच्ची का जो पहली क्लास में स्कूल जाती है, अभी इस साल शुरू किया। इस तरह दुनिया भर में हज़ारों, लाखों, करोड़ों बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। तो उनको जाते हुए जो उनकी बुनियादी तालीम या बुनियादी इल्म है, अगर उसका बता दिया जाए या बातों बातों में उनको बताया जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि उनको पता हो कि हम कौन हैं, उनको अपनी पहचान का पता होना चाहिए। इस वक्त ये जो जगह पे खड़ा हूँ, ये चौराहा बड़ा ही एक क्या कहते हैं गहमा गहमी वाला, प्रोइंगसहाइम में रोननबर्ग स्ट्रासे एक साइड पे ट्रामें चल रही हैं, बाकी लोग जो हैं वो अपना गाड़ियों पे जा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद एक स्टोर में जाके अपने नाश्ते का बंदोबस्त करेंगे और फिर तकरीबन 5-7 मिनट की वॉक के साथ वापस घर जाके आराम से नाश्ता। देखें दुनिया की गहमा गहमी के अंदर ये सुबह सुबह क्रेन वाले भी पहुँचे हैं, ग़ालिबन मुख्तलिफ़ जगहों से जो ज़्यादा वज़नी चीज़ें उठाने वाली हैं उनको उठा के ये लेके जाएंगे। किसी आर्डर पे लगते आए हुए हैं। ये आ गया बर्गर लांडस्ट्रास है बैंक, जिस पे पूरी दुनिया चलती है। और ये अगला क्रॉइज़ आप जाते हैं स्टोर के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। कारोबार ज़िंदगी जो बंद है बाकी सब, लेकिन सिर्फ ये खाने पीने के जो स्टोर हैं उन्होंने खुले रखे हैं ताकि लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। देखिए कितनी तरतीब के साथ उन्होंने फ्रूट जो है ताज़ा तो नहीं कह सकते, पैकिंग के अंदर लगाया हुआ लोगों की सहूलत के लिए। तो अपना देखें, प्राइस पढ़ें और ले लीजिए। इधर से अब उन्हें अपना नाश्ते का बंदोबस्त किया। मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड वाइड जो दोस्त आजकल नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और इस तरह की जो खुराक है ना, खुश्क म्यूज़ली और उसके साथ ऐसी चीज़ें जो आपका जो निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रांग करने वाले इसके करते होंगे। देख सकते हैं आप, छोटा सा स्टोर है लेकिन ये है कि लोग मास्क पहन के आए हुए हैं। जी बाहर की दुनिया में फिर आ गए। ये स्टोर था और ये देखें बच्चे
اسکول کی طرف رواں دواں ہیں. دوبارہ ہم پیدل سیر کی سیر اور کام کا کام. ابھی تک ادھر رش لگا ہوا کام، اس کی وجہ سے یہ جو کنسیپٹ ہے نا اس بیکری کا، یہ کافی کامیاب جا رہا ہے. ادھر سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے پاس بون ہوتے ہیں وہ یہ دیکھو. اور ادھر یہ جو اسٹور ہے ساتھ ترکیوں کا، یہ بند، کیونکہ کرونا کی وجہ سے پابندی میں صرف چند دکانیں ہیں جن کو اجازت ہے کھلنے کی، کھانے پینے کی. باقی سب اسٹور اور کاروبار جو ہیں بند ہے کرونا کی وجہ سے. یہ دیکھیں پرانے وقتوں کے جو کاروبار تھے، یہاں پر کوئی پٹرول پمپ ہوتا تھا تقریباً میرا خیال ہے 25-30 سال پہلے کی بات ہے. اب یہ بند ہو چکے ہیں کیونکہ آبادی کے بالکل اندر ہے. یہ 7 سال رہائشیں ہیں اور یہ بالکل کوئی کاروبار نہیں یہاں پہ. فرینکفرٹ کا ایک پرانا علاقہ پروئنگسہائم، جہاں کے آپ صبح کے نظارے مناظر دیکھ رہے ہیں. لوگ ابھی میرا خیال زیادہ تر کورونا پابندیوں کی وجہ سے گاڑیاں پارک نظر آ رہی ہیں، کاموں پہ نہیں گئے کیونکہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن، اور گھروں میں بیٹھے ہیں آرام سے. اور جو اس مہینے کی جو تنخواہ ہے، کاروبار والے جو ہیں ان کو 80% پچھلے سال نومبر کی جو انہوں نے بتائی آمدنی اس کے مطابق، اور لوگ جو ہیں ان کو کی تنخواہ کا. جو مضبوط گورنمنٹیں ہوتی ہیں جنہوں نے ایمانداری سے ٹیکس کے پیسے کو عوام پہ لگانا ہوتا ہے، ان کے پاس یہ سہولتیں موجود ہوتی ہیں. اور جن گورنمنٹوں نے جو لیڈران مال لے کے اپنے دوسرے ملکوں میں بینک بیلنس بھر دے، وہ پھر عوام پستی رہتی ہے. یہ رہائشیں ہیں اور سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹرین کی پٹڑی، اس میں آپ کہتے ہیں کہ اپنا لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. اور پتوں کی یہ دیکھیں، پت جھڑ کا موسم جس کو کہتے ہیں. ہماری سیر بھی ہو گئی، اپنا ناشتے کا بھی بندوبست ہو گیا، اور بچے بھی اسکول پہنچ گئے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آپ سے دوبارہ کسی اور موضوع پہ بات ہو.